नमस्कार दोस्तों, SDM ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण वैकेंसी लेके आए हुए हैं। जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वैकेंसी है, क्योंकि ऐसी वैकेंसियाँ बहुत लोगों को पता नहीं चलती हैं। ना ही इस वैकेंसी को सरकारी रिजल्ट.com पर शो किया जाता है और ना ही फ्री जॉब अलर्ट पर शो किया जाता है। ये वैकेंसी पर्टिकुलर कॉलेज में ही शो करते हैं, पर्टिकुलर कॉलेज में शो किया जाता है। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें इस प्रकार की कोई वीडियो तो आप तक तुरंत पहुंच सके और ऐसी वैकेंसी का आपको लाभ मिल सके। तो देखिए, बात करते हैं ये MNIT जयपुर, MNIT ये आपका कहाँ पर है? जयपुर में है। तो जयपुर में ये वैकेंसी निकली हुई है। तो इसमें नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। किस पोस्ट लिए? नॉन टीचिंग पोस्ट लिए। ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, पर यह है कि इस वैकेंसी को ज़्यादा लोगों को पता नहीं चलता, तो बहुत कम फॉर्म भरते हैं। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि जैसे आप थोड़ा बहुत तैयारी कर रहे हैं और थोड़ी बहुत आपकी तैयारी है तो आपका इसमें चांस हो जाएगा। इस वैकेंसी में भरने के लिए आपके लिए क्वालिफिकेशन 10+2 वाले भी भर सकते हैं और 10+2 प्लस ITI वाले भी भर सकते हैं। BTEC वाले भी भर सकते हैं जो BTEC कर रखे हैं किसी भी ब्रांच से, और डिप्लोमा वाले भी इसको भर सकते हैं। ठीक है, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट भी भर सकते हैं। अब देखिए, इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है। आज हम बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, हाँ, इसकी एग्ज़ाम, इसका फार्म की जो डेट दे रखी है, फार्म शुरू हो चुका है। कम से कम 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं। मुझे अभी पता चला इस वैकेंसी के बारे में। मैं हर कॉलेज की वैकेंसी सर्च करता रहता हूँ, जितने IIT NIT की हैं, तो तब मुझे इसमें वैकेंसी के बारे में पता चला। तो देखिए, इसकी लास्ट डेट है 5 मार्च 2021। इसमें आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे आप मेल करिए या इसमें कमेंट कर दीजिए, मैं आपको इसकी PDF भेज दूंगा। ठीक है, तो ये 5 मार्च इसकी लास्ट डेट है। आप इस 5 मार्च से पहले आप फॉर्म भर दीजिएगा। तो देखिए, आगे बात करते हैं पोस्ट वाइज, जिसमें कितनी पोस्ट, हाँ, इसमें जो एज मानी गई है, देखिए 18 से 27 वर्ष भी है और 18 से 30 भी है और 32 भी है। तो पोस्ट वाइज एज अलग अलग दे रखी हैं। मैं आप आगे डिस्कस करता हूँ। देखिए, ये इतनी वैकेंसी आपके लिए निकली हुई है। ये आपका है 10+2 वालों के लिए, मतलब जो 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, उनके लिए लेवल 1 की जॉब है। 1800 पे रेट पर है। ठीक है, ये है ऑफिस अटेंडेंस और लाइव अटेंडेंस। ऑफिस में जो काम होता है, कॉलेज में भी इस तरह की वैकेंसी आती रहती हैं। और इसके बाद फिर सीनियर असिस्टेंट, ये आपका क्या है? सीनियर असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट, ये लेवल, इसमें आपका क्लर्क वाला काम होता है। इसमें टाइपिंग भी चाहिए होगा। तो ये लेवल 3 और लेवल 4 की, ये लेवल 3 में जो बेसिक सैलरी होती है वो 21,700 रुपये होती है। लेवल 4 में जो बेसिक सैलरी होती है वो होती है 25,500 रुपये होती है। तो इन दोनों के लिए आपका ग्रेजुएशन कंपलसरी है। ठीक है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके बाद फिर सुपरिटेंडेंट, और सुपरिटेंडेंट लेवल 6 पे रहता है। ठीक है, इसके बाद फिर सीनियर टेक्नीशियन और टेक्नीशियन वर्कशॉप असिस्टेंट, इनके लिए आपकी क्वालिफिकेशन 10+2 होना चाहिए विथ साइंस के साथ होना चाहिए और 60% नंबर होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। चलिए, जिनके 60% नंबर नहीं है और वो साइंस से नहीं है, तो उनके लिए कंपलसरी है कि ITI होना चाहिए। ITI होना चाहिए। अगर 10+2 है, 10+2 और ITI है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है,
और इसके बाद फिर नेक्स्ट आपका है टेक्निकल असिस्टेंट। इसमें आपका बीटेक अलाउड किया है। ये लेवल 60 जॉब है। इसका बेसिक सैलरी होता है 35,400 रुपये होता है, ठीक है, बेसिक सैलरी। तो नेक्स्ट अब आगे देखिए, सबकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए बात कर लेते हैं। पहला आपका है, देखिए टेक्निकल असिस्टेंट में सिविल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस, मेट्रोलॉजिकल इंजीनियर, मटेरियल्स इंजीनियर और केमिकल इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, इतने ब्रांचें इसमें अलाउ हैं, ठीक है। इसके बाद फिर लाइब्रेरी के लिए अलग निकली हुई है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट। ये लेवल 60 पोस्ट है। लेवल 60 पोस्ट क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? अब आप बीटेक भी होंगे तब भी आप एलिजिबल हैं। अगर आप डिप्लोमा रिलेटेड फील्ड जो है आपका, ये इन्हीं फील्ड में से आप डिप्लोमा किए हुए हैं तो आप डिप्लोमा वाले बच्चे भी भर सकते हैं विथ एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड। मतलब एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड का मतलब है कि आपको 60 प्लस आपके परसेंट होना चाहिए। मतलब आप 60% ऊपर हैं, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड बढ़िया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद फिर बैचलर डिग्री, जो आप बैचलर डिग्री किए हुए हैं साइंस से, ठीक है, वो भी आप एलिजिबल हैं। वो भी जो बैचलर डिग्री बीएससी जो 4 साल का होता है वही एलिजिबल हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। इसके बाद फिर नेक्स्ट आपकी जो वैकेंसी है टेक्नीशियन वाला, देखिए टेक्नीशियन और वर्कशॉप। टेक्नीशियन के लिए ये लेवल 3 की पोस्ट है। लेवल 3 की पोस्ट है। बेसिक सैलरी 21,700 रुपये है। आपका ओवरऑल पूरा मिला के जब आपकी पोस्टिंग हो रही तो कम से कम आपको 35,000 रुपये करीब मिलेंगे, क्योंकि वहाँ जुलाई तक में इसके जो डीए है वो 28% हो जाएगा तो आपको 35,000 रुपये 35 के आपको मिलेगा, ठीक है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और काफ़ी अच्छी सैलरी भी है। तो अब देखिए इसमें क्या है, टेक्नीशियन या वर्कशॉप असिस्टेंट, इसके लिए क्या है सीनियर सेकेंडरी विथ साइंस सब्जेक्ट। साइंस से होना चाहिए, गवर्नमेंट आप रिकॉग्नाइज, मतलब किसी भी गवर्नमेंट बोर्ड से क्या अप्रूवल होना चाहिए। आप मतलब इंटर किए हों साइंस से, वो भी विथ 60% मार्क्स। अगर जो लोग साइंस से नहीं किए हैं, किसी मतलब कॉमर्स से किए हुए हैं, आर्ट साइड से इंटर होता है, तो उसके लिए आपको ITI कंपलसरी ITI का कोर्स किए होना चाहिए। और अगर इंटर में 50% है, तो अगर आप साइंस से हैं, इंटर में 50% है, आप ITI किए हुए हैं तो अभी आप एलिजिबल हैं, ध्यान रखिएगा। आप ITI हैं तो आप 50% वाले भी एलिजिबल हैं। इसके बाद कुछ लोग हाई स्कूल से ITI कर लेते थे, हाई स्कूल से ITI और प्लस 2 ईयर का मतलब ITI होना चाहिए, 2 ईयर ITI होना चाहिए, वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। और जो लोग डिप्लोमा होल्डर हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं टेक्नीशियन के लिए। जैसे रेलवे में ग्रुप डी से अच्छी वैकेंसी है, इस वैकेंसी भले ही कम है पर आपकी सैलरी बहुत अच्छी होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट इसका एक और बेनिफिट होता है कि आपका 62 साल में रिटायरमेंट होता है। देखिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो इसी प्रकार से आपका सीनियर टेक्नीशियन के लिए, सीनियर टेक्नीशियन, एक टेक्नीशियन होता है सीनियर टेक्नीशियन, इसके में भी क्वालिफिकेशन वही सेम है। यहाँ टेक्नीशियन के लिए एज लिमिट जो है 27 साल है। सीनियर टेक्नीशियन के लिए क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम है, जस्ट बिल्कुल सेम है। और इसकी जो एज लिमिट है वो आपकी 33 वर्ष हो जाती है। इसकी एज लिमिट है कितनी, 33 वर्ष, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका इसके बाद सुपरिटेंडेंट के लिए देखिए इसमें क्या है कि आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, तो वो आप एलिजिबल हैं। एज लिमिट आपकी 30 वर्ष है। वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है इसलिए मैं इसे जल्दी समझा देता हूँ। तो एसेंशियल टू जूनियर असिस्टेंट के लिए इसमें क्या है, ये 10+2 मान रखा हुआ, ठीक है, 10+2 और 35 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। तो आप इस फॉर्म को भरिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट और सीनियर टेक्नीशियन के लिए इसमें भी वही सेम क्वालिफिकेशन है, बस ये है कि ये पोस्ट अलग है, लेवल अलग है। इसमें लेवल 3 का है, ये लेवल 4 का है। नेक्स्ट देखिए ये आपका
ऑफिस असिस्टेंट और लैब असिस्टेंट, इसकी क्वालिफिकेशन टेबल 10+2 है। आपका परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है, आप 10+2 हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए, तो आप इसको भरने के लिए आप इनकी वेबसाइट पर जाइए। ये आपकी वेबसाइट है www.mnit.ac.in पर, वहाँ पर आप जाइए। रिक्रूटमेंट वाले प्रोसेस में, रिक्रूटमेंट में जाएंगे तो आपको वहाँ ये वैकेंसी शो करेगा। अगर आप फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं तो मुझे आप इस पर कमेंट करिए, मैं उसको आप फॉर्म भर के ये वीडियो बना दूँगा कैसे इसका फॉर्म भरा जाता है, वहाँ से आप इसको दे सकते हैं। टोटल वैकेंसी के बारे में आपको बता देता हूँ कितनी वैकेंसी आई है इसमें। देखिए, इसमें वैकेंसी शो नहीं कर रहा है, पर मान के चलिए इसमें काफ़ी केवल वैकेंसी शो नहीं कर रहा है, इसमें वैकेंसी के बारे में नहीं दिया हुआ है। तो अप्रॉक्सीमेट कम से कम 100 से ऊपर ही वैकेंसी होंगी पूरा सभी ब्रांच को मिला के। इतनी क्यों वैकेंसी होंगी मैं बता देता हूँ कैसे होती हैं। देखिए, जूनियर टेक्नीशियन और सीनियर टेक्नीशियन को मिला के कम से कम 50 वैकेंसियाँ होती हैं। और इसके बाद फिर जूनियर असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट को मिला के कम से कम 30-35 वैकेंसी यहाँ से आ जाती हैं। और इसके बाद फिर ऑफिस अटेंडेंस वाले में भी कम से कम आप मान के चलिए 10 से 12 वैकेंसियाँ होती हैं, 12 वैकेंसियाँ। तो इस प्रकार से और फिर यहाँ से इसमें टेक्निकल असिस्टेंट में आपकी कम से कम मान के चलिए 30 वैकेंसियाँ आपकी आती हैं। तो ये टोटल जो आप ऐड करेंगे तो आपको वही करीब 100 वैकेंसी के पार कर जाएगा। और इस वैकेंसी के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता चला था, क्योंकि सरकारी पर भी नहीं शो करता है, सरकारी रिजल्ट.com पर। और ये आप ऐसी वैकेंसियाँ MNIT, AINIT, ऑल NIT एंड ऑल IITs, ये सभी अपनी रिक्रूटमेंट अपने वेबसाइट पर दिखाते हैं। कुछ IIT जो हैं वो साइट पर शो कर देते हैं, मतलब सरकारी पर भी भेज देते हैं और इसके बाद फ्री जॉब अलर्ट पर भी शो कर देते हैं। पर जितने NIT हैं बहुत कम NIT नहीं शो करती हैं। जैसे अभी 2019 में वैकेंसी आई थी MNIT इलाहाबाद में, यही सेम पूरा यही वैकेंसियाँ थी MNIT इलाहाबाद। उसमें थे 135 पोस्ट थी करीब, सब में अलग अलग पोस्ट थी। और उसमें से 50%